नमस्ते बच्चों। आज मैं एक सुखद यात्रा के विषय में तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। आज से कुछ समय पहले, बहुत समय पहले, रोड पर जब इतना भीड़ भाड़ नहीं था न, तब परिवार के लोग कहीं न कहीं घूमने जाते थे। उस परिवार के जो मालिक थे वो भी बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे। अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ कहीं न कहीं वो घूमने जाते, पर्यटन के लिए चले जाते। तो उन्होंने निश्चय किया शनिवार को कि वो राजगीर जाए और वहाँ वो गर्म कुंड का लुत्फ उठाए। उनकी पत्नी बहुत ही विदुषी महिला थी बच्चों। उन्होंने पर्याप्त खाना पीना बना के रख लिया और थोड़ा निमकी खजूर या और भी चीज़ बना के नाश्ता के लिए भी रख लिया। थोड़ा पानी भी रखा और थोड़ा ये पत्ता का प्लेट और कटोरी वो भी रख लिया। और उसके बाद इनकी यात्रा शुरू हुई। पहले गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अंदर स्टार्टर नहीं होता था बच्चों, बाहर जेट सपेट रॉड होता था। रॉड को घुसाया जाता और उसको जोर से मारा जाता और तब गाड़ी स्टार्ट होती थी। हाँ, वो भी एक करिश्मा ही था। चलो, गाड़ी स्टार्ट हुई और लोग खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान किए। बहुत दूर जाने के बाद जब मेन रोड पकड़े और थोड़ी दूर राजधानी से आगे निकले तो उनके सामने एक बैलगाड़ी जिस पर पूरा सामान लदा था और पहलवान का कहीं पता नहीं था। गाड़ी बैल की आदत है कि अगर उसको लीक पर रख दिया जाए तो वो सीधे अपने रास्ते चलेगा और गंतव्य स्थान पर पहुंच के रुकेगा। उनको जहाँ जाना था उसके लिए वो अपने बैलगाड़ी को मोड़ दिए और उनको नींद आई और सो गए। जाड़ा का दिन था, वो पुआल के अंदर घुस गए ना, उनको नींद आ गई, पता ही नहीं चला कि कितनी देर हुई। सामने बैलगाड़ी था और पीछे गाड़ी थी। बैलगाड़ी का रफ्तार कम था और गाड़ी का रफ्तार ज़्यादा, लेकिन गाड़ी आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, वो तो बीचों बीच था। देखें कि अगर ज़्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे, कहीं गिर गया तो बेचारा कुचवान भी बढ़ जाएगा। उनको थोड़ी ठीक सूझी और उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि इसका रस्सी पकड़ के उसको घर की ओर घुमा दो। वो भी उठा और उसको घर की ओर मोड़ दिया। बैल जो है वो घर मुहा तो होता ही है, उसको अपना घर पता है, इसलिए वो हमारे प्रेम से घर की ओर जाने लगा और ये लोग अपने रास्ते चले गए। वहाँ पहुँचकर गर्म कुंड में नहाए धोए और उसके बाद बाहर आने के बाद थोड़ा नाश्ता किया। दुकान था, दुकान वाला बोला साहब आप जाइए, आपके कपड़ों का मैं देखभाल करूँगा। उसके यहाँ से थोड़ा जलेबी खरीदे, थोड़ी सब्जी खरीदे और वो भी खुश हो गया। इनके पास तो खाना था ही, फिर भी थोड़ा सा खरीद लिए। उसके बाद रोबे पर गए और रोबे से वो स्तूप देखने चले गए बुद्ध भगवान का। और फिर वहाँ से लौटे और लौटने के बाद वो खाना पीना खाने के बाद फिर वहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान किए। इसी बीच उनको वहाँ राजगीर का ये पुराना यूनिवर्सिटी देखने को मौका मिला। 2 घंटे उसमें घूम फिर लिए और देखने उठने के बाद फिर अपना आगे की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में एक गांव है जिसका नाम सिलाव है। सिलाव का खाजा बहुत उम्दा होता है बच्चों, वैसा खाजा कहीं नहीं मिलता है। वो छोटा होता है और खूब बुरबुरा होता है, पतला होता है। वो 2 पैकेट खाजा। वहाँ का चूड़ा भी बहुत बढ़िया होता है, चूड़ा भी थोड़ा खरीद लिए।
और अपने घर की ओर चल पड़े। 8 साढ़े 8 बजते बजते रात्रि में वो अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। वहाँ उनकी पत्नी ने दूध गर्म किए, सबको चूड़ा दूध दिया। चूड़ा दूध खा के सब लोग सो गया और इस तरह इनकी यात्रा सुखद संपन्न हो गई। बच्चों, बुद्धि बड़ा है कि बल? देखो, वो बैल तो बहुत बलवान था, चाहता तो इनको परेशान कर सकता था, लेकिन बुद्धि से उसको अपने घर की ओर मोड़ दिए और वो चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। बेचारा जब सुबह उठा, देखा कि मैं कहाँ हूँ, देखा कि वो तो अपने घर पर है। अरे, मैं अपने घर कैसे पहुँच गया? मैं तो बाजार गया था। और वो माथा पकड़ कर बैठ गया बेटा, और वो पश्चाताप करने लगा। उसकी पत्नी जली बुद्धि आई, बोली, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा? तुम सोए क्यों? क्या करूं, नींद आ गई थी, सो गए। अब हमारा समाज का जो है व्यापार सब खत्म हो गया, फिर कल की अपना चलेंगे या देखेंगे। इस तरह बच्चों, बुद्धि बल से बड़ा होता है, और अपने बुद्धि को प्रखर करो, तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा। नमस्ते। इसी के साथ आज मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। कल फिर किसी नए कहानी को लेकर तुम्हारे सामने रूबरू होगी, और कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुनाऊंगी। नमस्ते।